नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। रेलवे ने सड़क बंद कर आवागमन रोका, विधायक बैठे विरोध प्रदर्शन में। मिनी बस्ती से बेदखल का नोटिस, कब्जाधारी पहुंचे निगम, किया प्रदर्शन। जिला पंचायत की सामान्य सभा में हंगामा, जमीन पर बैठे प्रतिनिधि। नाले के जमीन पर कब्जा, वार्डवासी कर रहे तोड़ने की मांग। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाहर स्थानीय मंडल रेल प्रबंधक द्वारा घेराबंदी कर सड़कों को बंद करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी वजह से बुधवारी बाजार और चुचुहिया पारे की ओर से आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। साथ ही यहां पक्की दीवार भी उठाए जाने की बात कही जा रही है। नगरवासियों को आवागमन में हो रही दिक्कतों से वाकिफ होते ही बुधवार को विधायक शैलेश पांडे मौके पर पहुंचे और इस कार्रवाई का जायजा लिया, जहां उन्होंने रेलवे के इस निर्णय का विरोध करते हुए वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए, जहां विधायक के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी भी इस विरोध में शामिल हो गए। नगर विधायक की नाराजगी की जानकारी लगते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बात करने लगे, जिन्हें नगर विधायक ने जमकर फटकार लगाई और रास्ता खोलने तक यहीं पर बैठने की चेतावनी दी, जहां देर शाम तक विधायक सड़क पर ही बैठे रहे और रेलवे अधिकारी उच्च अधिकारियों से चर्चा करते रहे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि रेल प्रशासन किस तरीके का सोच का हो गया है। 4 लोग कमरे में बैठ के अगर कोई निर्णय करते हैं और उस पर भी निर्णय ऐसा कि पूरा शहर परेशान हो जाए। ये हमारा बिलासपुर का रेलवे स्टेशन है, आसपास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ पर सारे लोग, कई ज़िलों से यहाँ लोग ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, आते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी और अच्छे से अच्छा आदमी भी आता है, संपन्न आदमी भी आता है। यहाँ पर कितनी बड़ी कॉलोनी है, लगभग 1 लाख 2 लाख परिवार जो यहाँ के हैं वो परेशान हो रहे हैं। इस प्रकार से रोड को ब्लॉक कर दिया गया अचानक, और उस पर रेल प्रशासन जो है वो चुपचाप बोले इसलिए बंद कर दिया कि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट। अरे डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे? डेवलपमेंट करने के लिए आप वहाँ पर ओवरब्रिज बना सकते हैं। ये गलत तरीका है कि रोड को ब्लॉक कर दिया गया, चुचुहिया पारा उधर एरिया में उधर ब्लॉक कर दिया गया, तो अंडर ब्रिज का क्या मतलब होगा? कोई इमरजेंसी आ जाएगी, कोई गर्भवती महिला है, कोई हार्ट अटैक का कोई पेशेंट आ जाएगा, कोई इमरजेंसी अगर आती है, उस स्थिति में क्या करेंगे? कहाँ से घूम के आएंगे? और बिना किसी को नोटिस दिए अगर रेलवे को इस प्रकार से अचानक रोड बंद करनी है, रोड बंद करने का कोई काम करना है, तो उसको कम से कम यहाँ जो जनता रहती है, यहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ पर कम से कम लाउड स्पीकर से 7 दिन 8 दिन कम से कम अनाउंसमेंट करवाए, उनको बताए, उनको पता चले। लोगों को पता ही नहीं है। इधर का रोड बंद कर दिया, उधर का रोड बंद कर दिया, अब सारा का सारा लोड उधर आ जाएगा। अरे क्राउडेड अगर है बिलासपुर तो उसमें ओवरब्रिज दीजिए ना। 10,000 करोड़ रुपये का बिलासपुर रेलवे जोन का यहाँ पर बजट है, और उस 10,000 करोड़ का डेवलपमेंट में काम करिए ना आप इस प्रकार से जनता को परेशान करने का काम क्यों कर रहे हैं? इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने डीआरएम साहब से भी मांग रखी है कि इसको हटवाया जाए और हटा के फिर कोई निर्णय किया जाए, बातचीत की जाए और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर बातचीत करें। आप 4 अधिकारी मिलकर बात किए हैं, इसलिए पब्लिक को तकलीफ हो रही है। ये निर्णय को बदलना चाहिए। हम लोग इसका विरोध करते हैं और ये जब तक निर्णय नहीं बदला जाएगा तब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। प्रदेश में बिजली विभाग के तहत ठेका कर्मचारी के रूप में 15 वर्षों से अपनी सेवा देने वाले कर्मचारियों ने विभाग में समायोजित कर उन्हें मानदेय बढ़ाने की मांग की है, जिन्होंने इससे अतिरिक्त बजट नहीं बढ़ने का भी हवाला दिया गया है। छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग ठेका कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार बनने के बाद तत्काल आउटसोर्सिंग बंद कर ठेका कर्मियों का समायोजन विभाग में करने के वादे को पूरा करने की मांग की जा रही है। घोषणा पत्र में किए वादे को 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन अब भी ठेका कर्मी नियमित नहीं हो पाए हैं। लिहाजा एक बार फिर किए वादा को पूरा करने, ध्यान आकर्षित करने ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके बाद आंदोलन की तैयारी की जाएगी। हम लोग सर बिजली विभाग से हैं। हम लोग 15 से 20 साल हो गए हम लोग को काम करते विद्युत विभाग में, आउटसोर्स ठेका कर्मचारी हैं। और कांग्रेस सरकार घोषणा किया था कि बिंदु क्रमांक 30 में कि सरकार बनती है तो 10 दिन बाद आउटसोर्सिंग बंद करने के लिए, ठेका प्रथा बंद करने के लिए। तो आज 4 साल हो गए, ठेका प्रथा अभी तक ना ही बंद किया है। और हमारा जो
संख्या बल है, जैसे कि जानकारी विभाग को पहुंचाना है तो विभाग हमारी जानकारी नहीं पहुंचा रहा है सरकार तक, और ना ही अधिकारी पहुंचा रहा है हमारा जानकारी, क्योंकि सरकार मांगा है कि आउटसोर्स ठेका प्रथा कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, और हम यही चाह रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय जी से कि हमको विभाग से ही केवल वेतन दे दे, सिर्फ बैरसा सार सिक्योरिटी और विभाग में ही समायोजन कर दे, क्योंकि ठेका में केवल शोषण ही है, और ना ही सरकार को अगर ठेका प्रथा ख़त्म करता है ना तो वित्तीय भार उसको जाएगा वित्तीय भार, क्योंकि ठेका प्रथा में केवल सरकार को ही फायदा है, क्योंकि करोड़ों का टेंडर होता है, उसमें सरकार का ही घाटा होता है, क्योंकि सीधे सीधे विभाग से ही वेतन देगा कर्मचारी को तो फायदा रहेगा। मुख्यमंत्री जी से एक संदेश देना चाहता हूं कि हम लोग को आपने घोषणा पत्र में अपने बोला था कि ठेका प्रथा बंद करके उसमें संयोजन करेंगे जिस विभाग में नौकरी कर रहे हो करके, लेकिन अभी तक 4 वर्ष हो गए, अभी तक उन लोग नहीं किए हैं, और जानकारी मांगते हैं लेकिन अधिकारी कर्मचारी लोग पूरा दबा देते हैं हम लोग के जानकारी को, पूरा शोषण ऊपर शोषण हो रहा है। तो 25 हम लोग 25,000 कर्मचारी हैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, सब स्टेशन ऑपरेटर लोग। और मुख्यमंत्री से ही कहना चाहूँगा, कई बार हम लोग लेटर के माध्यम से, कई बार हड़ताल के माध्यम से बता चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं किया गया है। तो मेरा नाम किशोर कुमार गांगुली। जब से उसलापुर मुख्य मार्ग से सरकारी जमीन से बेजा कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से यहाँ आरोप और प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। वहीं मंगलवार को सीमांकन के दौरान एक बार फिर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसके बाद निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत और वासु जैन ने कार्रवाई के जद में आ रहे मकान और दुकानों के मालिकों के साथ दृष्टि सभागृह में चर्चा की। इस दौरान पक्षकारों ने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि जमीन का सीमांकन विधिवत तरीके से की जाए। वहीं निगम अधिकारियों ने बताया कि पक्षकारों को नोटिस देने के बाद सीमांकन के संबंध में शिकायत मिल रही थी, जिसे देखते हुए पक्षकारों को जानकारी देने बैठक बुलाई गई थी। स्मार्ट सिटी के एमडी कुणाल दुदावत ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि सीमांकन करने के बाद ही कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, नेहरू चौक से उसलापुर जाने वाली सड़क से मिलने वाली सड़क में साई मंदिर से नेहरू नगर होते हुए जो सड़क मिलती है उसे शुरू करके उसला ब्रिज तक बनाया जाना है। निगम में जो हमारा 80 फीट रोड जो मास्टर प्लान के अनुसार था, उसके अनुसार उसलापुर के आसपास जो नोटिस सर्व किए गए, उनको लेकर के, सीमांकन को लेकर के कुछ शिकायतें आ रही थी कि विधिवत तरीके से सीमांकन उसका कराया जाए, उसके बाद ही कार्रवाई की जाए। और उसमें माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्णय है, माननीय सिविल कोर्ट का भी निर्णय था कि उसमें सीमांकन के बाद ही कार्रवाई की जाए। उसी के संबंध में जो विधिवत पक्षकार है उनको जानकारी देने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, उसी के संबंध में चर्चा की गई। इसमें स्पष्ट बात है, जो पब्लिक स्पेसेज है, जो नोटिफाइड पब्लिक है एकदम, उस जो पब्लिक स्पेस है, चाहे वो ड्रेन्स के ऊपर बनाई गई चीजें हो या फिर जो रोड्स के साइड में जो किया गया अतिक्रमण है, उसके आधार पे जो विधिवत तरीके से पब्लिक स्पेस है उसमें अगर अतिक्रमण किया गया तो उसमें निगम ने नियम अनुसार कार्रवाई की। ये वर्तमान में जहाँ पे हमारा नेहरू चौक से लेकर के उसलापुर रोड है, उसमें आकर के जो साई मंदिर से नेहरू नगर आते हुए जो रोड मिलता है, वहां से उसको सीधे तौर पे स्टार्ट करके उसलापुर ब्रिज तक बनाने का जो है कार्य योजना है। अभी तक विरोध, ऐसा कुछ विरोध नहीं हो रहा है। उनका बस ये है कि उन्हें थोड़ा समय दिया जाए, सीमांकन की कुछ चीजें क्लैरिफाई की जाए, तो उसी के बाद चर्चा की गई, बैठक बुलाई गई, जिसमें हमने उनका पक्ष सुना और हमने जो हम आगे कार्य योजना हमारी है वो हमने उनके सामने प्रस्तुत की। तो एक तरीके से सहमति वहाँ पे बनी हुई, तो बाकी इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। जी वही है कि अभी तो 80 फीट का है, बट बाकी सीमांकन के बाद ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हुई, तो सीमांकन अभी यहाँ पे मेन चीज़। वन विभाग अब जंगल और वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए नई मुहिम शुरू की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को जल वायु प्रदूषण के साथ ही जंगल को बचाने और वन्य प्राणियों के महत्वता को समझाने बुधवार को बिलतरा क्षेत्र के बिल्हा विकासखंड स्थित लीम्हा गोठान में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वन मितान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित रहे, जिन्हें पेड़ों की अहमियत के बारे में विस्तार से समझाया गया। कार्यक्रम में शामिल शिक्षकों के साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने बच्चों को पर्यावरण को बचाने के साथ ही पेड़ लगाने प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को प्रतिज्ञा भी दिलाई गई कि जिसमें बच्चों ने पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को अपने जन्मदिन पर पौधारोपण करने भी कहा गया है। कार्यक्रम के अंत में निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने मीडिया के माध्यम से लोगों को में जागरूकता लाने की बात कहते हुए बताया कि हम जब भी
फल लाते हैं, उसे खाने के बाद उसके बीज को फेंक देते हैं। वही बीज को इधर उधर फेंकने से बीज सड़ जाते हैं। वन अधिकारियों ने कहा कि फलों के बीज को इकट्ठा करके रखना चाहिए और जून जुलाई माह में उन बीजों को घर के आसपास मौजूद मिट्टी में डालने से वे पौधे में तब्दील हो जाएंगे, जिससे हमारे आसपास का वातावरण भी हरा भरा रहेगा। वन वितान कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता डब्बू साहू के साथ ही वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी समेत शिक्षक और बच्चे उपस्थित रहे। ये है आपका जन जागृति अभियान शिविर है और ये शासन का बहुत बड़ा सीएम साहब का महत्वाकांक्षी योजना है। इसको इसलिए हम लोग बच्चे लोगों को कर रहे हैं। बच्चे लोग ही मतलब हमारे आगे की भविष्य हैं, ये है और शासन का निर्देश है, इसलिए किए हैं अभी शुरुआत। हाँ, आगे अब भविष्य में जैसा जैसा निर्देश आता जाएगा अपन लगाते जाएंगे। बच्चे लोगों को सारा चीज़ वन विभाग संबंधित सारी जानकारी दे रहे हैं, जैसे प्लांटेशन कार्य, पेड़ पौधे पहचान कराना, बच्चे लोगों को पेड़ पौधा न काटने का संदेश देना, ये सारी जानकारियाँ हैं। आजाद मंच के दूसरे आंदोलन फाइट अगेंस्ट करप्शन, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर को प्रेस वार्ता में एक भ्रष्टाचार को लाइव डेमो के माध्यम से खुलासा किया गया था, जिसके बाद आजाद मंच के पदाधिकारियों संयुक्त संचालक कार्यालय पहुंचकर अपना शिकायत दर्ज कराया। आपको बता दें कि आजाद मंच ने मल्हार में लाइट सप्लाई में 65 लाख रुपए का गोलमाल किया था। बहरहाल आजाद मंच ने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। शहर के बीचों बीच स्थित चांदमारी तालाब के इर्द गिर्द 200 परिवार ने बुधवार को नगर निगम के मकान खाली करने के नोटिस के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। शहर के राजेंद्र नगर चौक उद्यान के बगल में कोर्ट में बैठकर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय रहवासियों ने निगम द्वारा मकान खाली कराने और दूसरे जगह भेजने का विरोध जताया। स्थानीय निवासियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आपको बता दें कि लंबे समय से क्षेत्र को तोड़कर वहां के स्थानीय निवासियों को दूसरी जगह भेजने की योजना बनाई गई है। इससे पहले मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर निगम अध्यक्ष स्थानीय नेता नसरुद्दीन ने वहीं पर घर बनाकर देने का वादा किया था, लेकिन अब प्रशासन लोगों को वहां से हटाने की जुगत में लग गई है। लगातार स्थानीय लोगों के घरों में नगर निगम द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है। वहीं से लेकर अब पूरी बस्ती और आसपास के क्षेत्र के लोग विरोध में उतर आए हैं। वहीं स्थानीयों का आरोप है कि नगर निगम अध्यक्ष स्थानीय सरकार ने जो वादा किया था अब उससे मुकर रही है और जब तक स्थानीय लोगों को उनका हक नहीं मिल जाता यह आंदोलन जारी रहेगा। सरकार द्वारा गरीबों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन बिलासपुर नगर निगम के अंतर्गत उसका पालन नहीं किया जा रहा है। कोटा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड शिक्षक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बाइक सवार युवकों ने रिटायर्ड शिक्षक का खेत समतलीकरण करने के नाम पर 20 लाख रुपए की मांग की। मना करने पर उन्होंने मालिक को दिखाने के लिए 4 लाख रुपए मांगे। कोटा क्षेत्र के ग्राम सलका में रहने वाले KS ध्रुव रिटायर्ड शिक्षक है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 5 दिसंबर की सुबह बाइक सवार 2 लोग उनके घर आए। उन्होंने रिटायर्ड शिक्षक के खेत का समतलीकरण कराने कहा। शिक्षक ने उन्हें मना कर दिया। दोपहर में युवकों ने फोन कर फिर से समतलीकरण करने को कहा। उनकी बातों में आकर शिक्षक ने दूसरे दिन खेत दिखाकर समतल करने के लिए कहा। युवकों ने खेत को कमीशन मशीन से समतल कर दिया। काम के बाद नाप कर रुपए लेने की बात कही। इसके बाद 12 दिसंबर को युवक शिक्षक के पास उन्होंने खेत का नाप कर 20 लाख रुपए की मांग की। काम का 20,000 से अधिक नहीं होने की बात कहते हुए शिक्षक ने रुपए देने से मना कर दिया। युवकों ने शिक्षक को अपने झांसे में लेकर मालिक को दिखाने के लिए 4 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद उन्होंने रुपए लौटाने की बात भी कही थी। उन्होंने उनकी बातों में आकर शिक्षक ने कोटा स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 4 लाख रुपए निकालकर युवकों को दे दिए। इसके बाद युवक रुपए लेकर फरार हो गए। युवकों के नहीं लौटने पर शिक्षक ने मामले की शिकायत कोटा थाने में दर्ज कराई। इस पर पुलिस मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर रही है। 5 तारीख को ये लोग आए और मुझसे समतलीकरण की बात करके ये लोग मुझे खेत ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं खेत जाने से इनकार किया। ये लोग ज़बरदस्ती की बोले कि चलिए तो सर दिखा तो दीजिए। मैं खेत चला गया। खेत गया, वहाँ भी मैंने मना किया। 6-7 तारीख को 6 और 7 तारीख को ये दोनों जो हैं कि बोले कि सर हमको केवल अपने ज़मीन का प्रचार प्रसार करना है, आपके द्वारा हमें पैसा नहीं लेना है। मैं बोला मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। फिर ये लोग बोले कि नहीं सर आप करा लीजिए, आपसे पैसा हम नहीं लेंगे, आपका काम फ्री में करेंगे। अब उसके पश्चात 7 तारीख 6-7 को काम किए। मैंने 7 को अपना घर वापस आ गया, बात ख़त्म वहीं हो गया। 12 तारीख को आए तो 12 तारीख को ये लोग फिर घर आ गए और घर आने के बाद बोलते हैं चलिए आपको खेत चलना है। मैं क्यों जाऊंगा खेत,
खेत का नापकरण करना है और नापना है। तो मैं बोला तो मैं कराया ही नहीं, तो हम लोग तो कर दिए हैं सर, तो आप लोग किए हो तो आप लोग जाने, आपकी काम जाने। पीछे पीछे वो लोग मुझे मेरा घर पुनः आ गए और आ कर के हम बोलते हैं सर आपके खेत का कीमत जो है 40 लाख रुपया हो रहा है, तो आप हमें 20 लाख रुपए दे दीजिए। मैंने कहा नहीं दूँगा, मैं जो भी करना है आप वो कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं दे पाऊँगा। अब उसके बाद चलिए तो सर हमारे साथ कह के ये लोग ज़बरदस्ती की दबाव पूरा बनाते हुए मुझे कोटा ले गए और कोटा पंजाब नेशनल बैंक में ले जा कर के बोले कि आप हम जो कह रहे हैं आप करते जाए, पीछे मुड़ के भर नहीं देखेंगे आप। तो मैंने इनके कथनानुसार ही पासबुक अपना निकाला, चेक निकाला और चेक बुक से बल्कि इनको 4 लाख रुपए निकाल के दे दिया। क्या लगता है गिरोह बाहरी लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? बाहरी है। कितने लोग हैं इसमें शामिल? अब इसमें 5-6 लोग हैं शामिल। एक बार फिर बिलासपुर जिले में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां सकरी बाईपास रोड में कांग्रेसी नेता संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या किसने की और क्यों की अभी तक इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन मौके पर एसपी पारुल माथुर खुद पहुंच गई है और अपने सभी आला अधिकारियों को आरोपियों को धरपकड़ की बात कह रही है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि संजू त्रिपाठी का उसके भाई कपिल त्रिपाठी के साथ पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसमें एक हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज है और पुलिस भी वही शक कर रही है। बहरहाल पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेने का दावा कर रही है। बिलासपुर कहें या न्याय धन या संस्कार धन, ये अब तीनों कलंकित होते जा रहे हैं। बिलासपुर में हो रही आज इन बड़ी घटनाओं ने लोगों को शर्मसार कर दिया है। इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है जिसमें एक युवक को आरोपियों ने मिलकर गोलियों से छलनी कर डाला। इस वक्त हम मौके पर ही मौजूद है, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरह ये वो स्पॉट है जहां पे संजू त्रिपाठी को मौत के घाट उतारा गया है। बता दें मृत युवक कुरुडन का निवासी है जो उसलापुर से मुंगई नाका की ओर जा रहा था। इसी दौरान 2 कार मौके पर आई, ओवरब्रिज के पास आई और युवक को मौत के घाट उतार दिया। वहीं मौत की घटना के बाद लोगों की भीड़ यहाँ पे जमा हो गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। एसपी पारुल माथुर भी मौके पर मौजूद थी। इसके बाद अब सिर्फ जांच चलेगी। एक बड़ी घटना बिलासपुर से, जिसमें आरोपियों ने मृतक को गोलियों से छलनी कर दिया। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। पहले मीडिया पहुंचती है, उसके बाद पुलिस पहुंचती है। न्यायदानी लगातार अपराधों का गढ़ बनते जा रही है। आखिर पुलिस क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात है। इस घटना से पूरे बिलासपुर वासी सहम चुके हैं, डर गए हैं कि इतनी बड़ी वारदात को लोग अंजाम देकर चले जा रहे हैं। आखिर कब तक लोग डर के साए में जिएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस वक्त आप देख सकते हैं हम मौके पर ही मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पे संजू त्रिपाठी को मौत के घाट उतारा गया। इस तरफ से फायरिंग हुई, उस तरफ से 4 खोखे मिले हैं। अब देखना होगा कि पुलिस आगे क्या करती है, आरोपियों को कब तक पकड़ पाती है और आखिर वो कौन थे जो इतनी बड़ी घटना को इतनी आसानी से अंजाम देकर चले गए। कैमरामैन सन्नू श्रीवास्तव के साथ जिया खान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बुधवार को जिला पंचायत बिलासपुर की सभा कक्ष में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कार्रवाई शुरू होने से पहले सीटिंग व्यवस्था को लेकर हंगामा शुरू हो गया। जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि विकास कार्यों की समीक्षा करते उससे पहले ही विवाद की स्थितियां निर्मित हो गई। दरअसल सदन में बैठने के लिए सभी जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, सांसद, विधायक एवं प्रतिनिधियों के लिए चेयर रखकर बैठक व्यवस्था बनाई गई थी, जहां पर सभी जनप्रतिनिधि बैठ भी गए। लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस सदस्य ने भाजपा विधायक प्रतिनिधि विक्रम सिंह के गलत जगह में बैठने की बात उठा दी और उन्हें दूसरी जगह बैठने के लिए अध्यक्ष के माध्यम कहा गया, जिसके बाद विक्रम सिंह ने इसका विरोध किया और कहा कि पूर्व में भी वह इसी तरह बैठक व्यवस्था के अनुरूप बैठते आ रहे हैं, लेकिन आज इस तरह उन्हें उठाकर दूसरी जगह बैठने को कहना प्रतिनिधि का अपमान है। जिसके पीछे विधायक प्रतिनिधि विक्रम सिंह ने बताया कि वह सदन में एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, जिसमें निजी फार्म हाउस के लिए सड़क निर्माण किए जाने का उठाने वाले थे। इसके लिए उन्हें सदन में बैठने को लेकर विवाद किया जा रहा है, लिहाजा उन्होंने सदन में जमीन पर बैठकर इसका विरोध किया, जिनके साथ बिला विधायक प्रतिनिधि अशोक कौशिक भी जमीन में बैठ गए और फिर सदन से उठकर बैठक का बहिष्कार कर दिया, जिसके पीछे अन्य भाजपा पदाधिकारी सदस्य भी बाहर चले गए। हालांकि इसके बाद भाजपा सदस्य वापस सदन में लौट और बैठक में शामिल होकर सवाल उठाने लगे। कुल मिलाकर इस सामान्य सभा में पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे की स्थितियां बनती रही। कुछ दिन पहले आप सभी को विदित होगा कि कई फार्म हाउस में, प्राइवेट फार्म हाउस में रोड पुलिया का निर्माण कराया गया है। उसको लेकर आज सदन में मुद्दा उठने वाला था। इसी को लेकर कि जिनके फार्म हाउस के लिए रोड स्वीकृत हुआ है, उनके द्वारा हमारे बैठक स्थान पर आपत्ति की गई, जबकि आप खुद देख रहे थे कि हमने निर्धारित स्थान पर जिला पंचायत के कर्मचारियों से पूछ के ही बैठा था। अध्यक्ष महोदय बोले कि आप स्थगित करने के बाद निर्धारित स्थान बैठे, तो हमने वो निर्धारित स्थान अभी तय किए हैं, इसलिए हम ज़मीन में बैठे कि सिर्फ जो फार्म हाउस में इनका रोड बन रहा है उस विषय को लेकर जो आज आपत्ति होने वाली थी, उसी से डर के ऐसा मेरे नाम से आपत्ति किया गया है। हमारे बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि विक्रम सिंह भैया बैठे थे। पहले जब बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी उसी हिसाब से ही बैठे थे। उन्होंने पूछा भी कि हमको कहाँ बैठना है करके, क्योंकि पहले इधर सदस्यों के बाद बैठा जाता था, व्यवस्था वैसे ही लगी हुई थी, नेम टैग वैसे ही लगा हुआ था, तो पूछे भी हैं कि हमको कहाँ बैठना है करके। तो जो बैठने की व्यवस्था कर रहे थे उन्होंने कहा कि आप लोगों का बैठने की व्यवस्था सामने रखा गया है, और उसी के तहत उन्होंने सामने बैठा। सामने बैठने के बाद में सब सदस्य आने के बाद में पूरी बैठक व्यवस्था हो गई थी। उसके बाद में आपत्ति किया गया कि यहाँ पे प्रतिनिधि नहीं बैठ सकते हैं, बैठने की व्यवस्था ठीक से नहीं हुई है करके सदस्य के द्वारा आपत्ति किया गया, जिसके द्वारा उनको वहाँ से उठने के लिए कहा गया, जो कि एक अपमान का विषय है। इसमें बीजेपी कांग्रेस बीच में लाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे मुद्दा बैठने की व्यवस्था को लेकर चर्चा नहीं होनी थी, जनताओं की समस्याओं को लेकर चर्चा होनी थी, विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी थी, किसानों के बातों को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन यहाँ की बैठने की व्यवस्था को लेकर 1 घंटे से चर्चा हुई जा रही है। बिलासपुर के कोटा में हुए हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है। मृतक पिता पुत्र कोटसागर पार्क के रहने वाले थे। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर मामले में जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कोटा थाना क्षेत्र के कोटसागर में रहने वाले पिता पुत्र बाजार से सामान खरीद कर वापस अपने घर जाने निकले थे। इसी दौरान कोटा स्टेशन के आगे वे रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी ट्रैक पर अचानक ट्रेन आ गई और पिता पुत्र दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में मौके पर ही पुत्र की मौत हो गई, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अस्पताल पहुंचते तक घायल पिता ने भी दम तोड़ दिया। इधर पिता पुत्र के मौत के बाद पुलिस ने पंचनामा कर जांच शुरू कर दिया है। घटना के दौरान पिता पुत्र के साथ उनकी पत्नी भी मौके पर थी, जो इस हादसे से सदमे में है। फिलहाल पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का साइकिल स्टैंड रेलवे को हर साल करोड़ों रुपए की आमदनी कराता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ बड़ा गड़बड़ झाड़ा किया जा रहा है, जिससे रेलवे को बड़ी चपत लग रही है। पिछली मर्तबा यहाँ 3 करोड़ 42 लाख रुपए का ठेका 3 वर्ष के लिए ठाकुर राम सिंह यादव को मिला था। ठेका अवधि समाप्त हो जाने के बाद 2 बार टेंडर की प्रक्रिया भी की गई। आरोप है कि जानबूझकर रेलवे के कुछ अधिकारी बार बार टेंडर निरस्त कर रहे हैं ताकि उनका मकसद पूरा हो सके। पहले 15 नवंबर और फिर 3 दिसंबर को पूरी प्रक्रिया के साथ भरे गए टेंडर आवेदन निरस्त कर दिए गए। सूत्रों के अनुसार इस बार कोटेशन के रूप में 60, 70 लाख और 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ठेके की राशि प्रस्तावित की गई थी, लेकिन सीनियर डीसीएम द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। आरोप यह है
कि रेलवे के कुछ अधिकारी अपने चहेते ठेकेदार को ठेका दिलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि 1 करोड़ रुपए का ठेका किसके द्वारा भरा गया था। इधर ठेका प्रक्रिया न होने के कारण 20 अक्टूबर से बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाहर 3 साइकिल स्टैंड का संचालन रेलवे ही कर रही है। कहने को तो यहाँ रेलवे का एक प्रतिनिधि रेल कर्मचारी स्टैंड का संचालन करता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यहाँ निजी कर्मचारियों के भरोसे साइकिल स्टैंड चलाया जा रहा है। यहाँ दोपहिया वाहनों को 24 घंटे का 25 रुपये के करीब किराया लिया जाता है, तो वहीं 4 घंटे के लिए 14 रुपये का ही किराया निर्धारित किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें जीएसटी भी जोड़ी जाती है। जब ठेकेदार द्वारा किराया वसूली जाती है तो उसके द्वारा जीएसटी जमा की जाती थी, लेकिन रेलवे के लिए जीएसटी जमा करना जरूरी नहीं और नियम विरुद्ध किराए में जीएसटी जोड़कर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी ना करके कुछ अधिकारी रेलवे को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन 25 से 26 हजार रुपए की आय अर्जित हो रही है, जिसका बंदरबाट किया जा रहा है। रेलवे के 3 अधिकारियों तक हर हफ्ते उनका हिस्सा पहुंचता है। पता चला है कि 2 अधिकारियों को 5-5 और एक बड़े अधिकारी को 10,000 रुपए हर हफ्ते दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ऑफिस में रहकर कर्मचारियों के जीपीएफ में 59 लाख की गड़बड़ी करने की मुख्य आरोपी महिला एसआई को एसएसपी पारुल माथुर ने बर्खास्त कर दिया है। सिविल लाइन पुलिस ने 2 दिन पहले ही आरोपी एएसआई मधुशीला सूरजलाल को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई करते हुए एसएसपी पारुल माथुर ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी मधुशीला सूरजपाल उड़ीसा के पदमपुर पर अपने रिश्तेदार के घर पर रह रही थी, जिसकी जानकारी होने के बाद सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने एक टीम रवाना किया और दबिश देकर महिला एसआई को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि महिला एसआई ने एक हवलदार के साथ मिलकर पूरे पैसे को हड़पा था। इधर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर बंधवा पारा में शासकीय नाले की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिया गया है। वहीं इसकी खरीदी बिक्री भी की जा रही है। मामले वार्ड पार्षद श्याम साहू सहित वार्ड वासियों ने उक्त अवैध कब्जे को हटाने की मांग की है, जहां उन्होंने बताया कि भूमाफियों ने उक्त नाले की 20 फीट की जमीन पर कब्जा कर लिया और भवन बनाकर खरीदी बिक्री शुरू कर दी है, जबकि शासन की जमीन को नाला निर्माण के लिए 30 फीट छोड़ा गया था, जिसमें 10 फीट में पक्के नाले का निर्माण निगम द्वारा करा दिया गया है। वहीं 20 फीट जमीन सड़क बनाने के लिए प्रस्तावित है, जिस पर कब्जा कर लिया गया है। मामले में हाईकोर्ट से भी 45 दिवस के भीतर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। बावजूद इसके उक्त अतिक्रमण को तोड़ा नहीं जा रहा है, जिसके आगामी दिनों में वार्डवासियों के लिए निस्तारी नाला और सड़क प्रभावित हो सकता है। विगत 2 वर्षों से पूरे मोहल्ले वासी, चाहे वो कलेक्टर का जन दर्शन हो, चाहे नगर निगम के विधायक हो, चाहे इस शहर का विधायक आयुक्त हो या जोन कार्यालय हो, सभी जगह हम लोगों ने इसके लिए आवेदन दिए हैं कि नल्ले के ऊपर जो मकान बन रही है जो उचित नहीं है, उस मकान बनने से यहाँ पे बंधवा पारा में जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, जो पूरे बिलासपुर को पता है कि सबसे ज़्यादा पानी अगर भरता है तो भगत सिंह स्कूल के आसपास। उस मकान के मालिक से न तो नगर निगम ये पूछते हैं कि आप परमिशन लिए हो कि नहीं लिए हो, या उस मकान में आपका कागज़ है कि नहीं है, रजिस्ट्री कापी है कि नहीं, ये नहीं पूछते, बल्कि शिकायतकर्ता लोगों से विभिन्न प्रकार के उनके द्वारा क्वेश्चन किया जाता है, सवाल किया जाता है, लेकिन मकान मालिक गेट को बंद करके आप देख सकते हैं अपना काम पूरा कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी आके देखते हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं, तोड़वाएंगे करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करती। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से, साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान
उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X-Boom with Karaoke सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता।
अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ईएनटी एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्य हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752 490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932-971-0699। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल, MBBS, MS, ENT, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा,
मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।